सियासत के इस ऑक्सीजन कांड में एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ देश के चप्पे चप्पे पर शासन करने वाली तमाम सरकारें। सोचने वाली बात यह है कि जब दूसरी लहर चरम पर थी, लोग मर रहे थे, तब राजनीति की ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली था। और अब जब दूसरी लहर गुजर चुकी है, हालात कुछ हद तक सामान्य होने शुरू हुए हैं, तो राजनीति की ऑक्सीजन फुल हो गई है और आंकड़ों के डिटर्जेंट से कमियों की सफाई हो रही है। सवाल यह है कि जिन लोगों ने किसी अपने को खोने की वेदना सहन की है, अस्पतालों के चक्कर लगाए हैं, हफ्तों तक आंसू बहाए हैं, क्या वही झूठे हैं? और देश की तमाम सरकारें एकदम सच्ची? क्या आंकड़ों का महत्व उस सत्य से ज्यादा है जो लोगों ने देखा और महसूस किया? अब आप देखिए कि ऑक्सीजन पर किस तरह की राजनीति हो रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई भले ही कभी कम ज्यादा हो जाए, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होती। सरकार ने जैसे ही ये कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो आंकड़े रिपोर्ट हुए, उनके अनुसार दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, उसी समय एक राजनीतिक चक्रवात बनना शुरू हो गया। राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे ट्वीट से फायरिंग की। उन्होंने लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। प्रियंका गांधी ने भी लिखा, मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। पूरा विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। वहीं बीजेपी के तेवर भी आक्रामक है। उसका तर्क यह है कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने अपनी रिपोर्ट दी है। ऐसे में राज्यों को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने सच्चाई क्यों छिपाई। मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है। ये मोदी सरकार ने लोगों के दर्द पे अट्ठास लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि इस सरकार को न किसी की जान की परवाह है और न देश के सामने सच बोलना है। हर चीज को छिपाना है, हर चीज को ढांकना है। जिस किसी ने भी मंत्री महोदय को ये जवाब तैयार करके दिया है, वो संभवतः उसकी संवेदनाएं मर चुकी है। कमी नहीं है कहूंगा। मैं समझता हूं अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह के लिखित आंसर दे रहे हैं या ओरली दे रहे हैं, ये संदेश साफ है कि ये अभी भी एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से 2 लोग मर गए। उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि झूठ बोल रहे और फलाना फलाना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारी माँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से ही उनकी मृत्यु हुई है। ऑन रिकॉर्ड है सब। अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए, क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दे आर किलिंग डेमोक्रेसी। मतलब इधर भी गड्ढा उधर भी खाई। आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या है, वरना हम रिपोर्ट कर दें, तो बोलेंगे डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। देख लिया ना आपने, ऑक्सीजन संकट से हुई मौतों की जिम्मेदारी से पूरी की पूरी सियासत अपना पल्ला झाड़ रही है। अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी तर्क वाले ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मैदान में डटे हैं। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है। हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो सही है। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरीज की मौत नहीं हुई ना। जो भी अस्पताल के अंदर हमारे मरीज आए, सभी अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को हमने ऑक्सीजन दिया। ये भारत सरकार ने जो भी
बात कही है, राज्यों से जो रिपोर्टें गई हैं उसी के आधार पर उन्होंने बात की। सब जो आंकड़े कलेक्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जानकारी दी। आप ये मानते हैं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन से कोई नहीं मारा कमी से? नहीं, ऑक्सीजन की कमी ऐसी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि दूसरी लहर की मार के बाद अब आंकड़ों का अत्याचार हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी पर नितिन गडकरी का ये बयान सुनना जरूरी है। मुझे बहुत दुखद रूप से ये देखने का मौका मिला कि ऑक्सीजन न होने के कारण हॉस्पिटल के कंपाउंड वॉल के बाहर लोगों की मृत्यु देखने के लिए मिली। दुखद रूप से ये वीडियो 18 मई 2021 का है, जब गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शायद नितिन गडकरी को तब इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि 3 महीने बाद उनकी ये बात राज्यों के आंकड़ों के आधार पर संसद में ही झूठला दी जाएगी। खैर, इस पूरी पॉलिटिक्स ने 3 महीने पुरानी तस्वीरों को जिंदा कर दिया है, जो अब आंकड़ों को आईना दिखा रही हैं। वैसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सियासत के चैंपियंस के लिए ये समय तीसरी लहर से बचाव पर फोकस करने का है, आंकड़ों के साबुन से सत्य को धोने का नहीं। पटना से सुजीत झा, भोपाल से रवीश पाल सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।